चलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। सो एनालिसिस सीईटी लगेगा, नहीं पता यार सीईटी क्या है। ये सब मत सोचो। मैंने भी जब प्रिपरेशन किया था तभी भी ये यही बात चल रहा था, सीईटी लगेगा लगेगा, अभी तक तो लगा ही नहीं। ये बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता है। लगने से अच्छा ही है ना, एक सिंगल एग्जाम हो जाएगा तो बढ़िया ही है। तब सोचो पोस्ट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, वो सोचो। तो हमने एंट्री एग्जिट वाला सब कुछ पूरा खत्म कर दिया था। दो तीन कॉन्सेप्ट बचा है, उसको देखेंगे आज और फिर इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। ठीक है, आप लोग बस जो पता है थोड़ा उसको जल्दी जल्दी ट्राई करो। क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो अलग बात है, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो। तो आप लोग करो, मैं 1 मिनट में पानी लेके आता हूँ। C31, ओके। बाकी लोग देखो इसमें क्या हो रहा है। सी, ओके। सी, ओके। क्या हो गया यार, आज क्लास में कोई नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या एवरेज? ये प्रॉब्लम है। देखो, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 32। पहले से ही पता है कि 6 नंबर है, यहाँ पे कोई 6 नंबर होगा। उसमें एवरेज ऑफ इसका एवरेज कितना है? 32 है। इफ ईच ऑफ द 3 नंबर्स इज डिक्रीज्ड, फर्स्ट 3 नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 4, मतलब ये -4 हो गया, ये -4 हो गया, ये -4 हो गया, एंड लास्ट 3 नंबर्स आर इंक्रीज बाय 2। ये +2 हो गया, ये +2 हो गया, ये +2 हो गया। तो वो पूछ रहे हैं कि एवरेज कितना बदला है। जितना ओवरऑल चेंज आएगा उतना ही एवरेज बदलेगा, सिंपल बात है। सिंपल बात है, पहले हर एक नंबर 32 था, अभी जितना ओवरऑल चेंज आया उतना ही एवरेज बदलेगा भाई। यहाँ पे -4 × 3 चेंज आया, -12, और यहाँ पे +6 हो गया 2 × 3। तो मतलब -12 +6 -6। अभी -6 का ओवरऑल चेंज आएगा, -6 का ओवरऑल चेंज आएगा, मतलब ओवरऑल नंबर्स -6 से घटेंगे। तो हर एक नंबर कितने से घटेगा? अगर टोटल -6 से घटेगा, टोटल पूरा टोटल अगर -6 से घटेगा, तो हर एक नंबर 1 से घटेगा, एक 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 करके घट जाएगा। जो नंबर 32 था, सारा नंबर 32 था ना, पहले तो सारा नंबर 32 था। अभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से -6 हो गया सारा, मतलब ओवरऑल -6 हो गया। तो हर एक नंबर -1 -1 -1 -1 घट जाएगा। तो हर एक नंबर 31 31 31 31 हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज भी 31 ही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आया ना समझ में? क्लियर है ना? देखो तो एक बार। यस, इजी है ना? बहुत आसान सवाल है। यस, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ए बैट्समैन इन सम इनिंग्स इज 21.75, ही स्कोर्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स इतना इतना इतना, देयरफॉर एवरेज इंक्रीज बाय इतना नंबर ऑफ इनिंग्स। ये वाला होमवर्क करना, ये हम लोगों ने किया है ऑलरेडी, ऐसा क्वेश्चन नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करो तो।
एवरेज से डर गए सब लोग, सब क्लास छोड़ के भाग गए। फिर देखना आप कल नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब लोग आ जाएंगे। लाइफ प्लस नहीं करेंगे, फिर डाउट होगा तो फिर ऐसे ही होगा। मैं बार बार बोल रहा था लाइफ प्लस करो, इसका एवरेज का बार बार कितना बार बोला करो। ये वाला क्वेश्चन देखो। Get it down on the floor, get it down on the floor. कितना है आंसर? ए 174। ओके, लेट मी चेक। एवरेज बैट्स, एवरेज बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज आपको पता है ना, बैटिंग एवरेज मतलब जितना रन्स पर पर बॉल। ठीक है, उससे मतलब नहीं, एवरेज तो पता ही है क्या है। तो एवरेज पहले 50 रन था। अगर मैं दो इनिंग्स को हटा दूं तो एवरेज 48 बन जाएगा। ठीक है, उन दोनों का एवरेज निकाल लो, उन दोनों इनिंग्स का एवरेज निकाल लो ना, फिर सम निकाल लो। सम पता चल जाएगा, डिफरेंस तो पता ही है, तो दोनों ही आ जाएगा। ये आ रहा है, ओके, वेरी नाइस। अच्छा देखो, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे ये चीज बताओ कि पहले एवरेज 450 था। ये तो बात सबको समझ में आ रहा है, 40 इनिंग्स था, उसमें एवरेज 50 था। मैं अगर दो इनिंग्स को निकाल दूं तो एवरेज घट जा रहा है, तो उन दो इनिंग्स का एवरेज एवरेज से ज्यादा है कि कम है? उन दो इनिंग्स का जो एवरेज है वो एवरेज से ज्यादा है कि कम है, ये बताओ। ज्यादा है ना, है ना? ऑब्वियसली ज्यादा है, तभी तो एवरेज घट रहा है। कोई इंसान निकलने से अगर एवरेज घटता है मतलब वो एवरेज से अच्छा है, तो एवरेज से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? एवरेज कितने से चेंज हुआ? दो से चेंज हुआ। एवरेज दो से चेंज हुआ ना, एवरेज दो से चेंज हुआ। तो चेंज इन सम क्या होगा? चेंज इन सम होगा चेंज इन एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर। चेंज इन एवरेज कितना है? एवरेज दो से घटा, और नंबर कितना है? 40 इनिंग्स था, दो इनिंग्स निकल गया, तो नंबर कितना है? 38। तो -76, मतलब जो सम है ना वो 76 से घट रहा है। ये दोनों निकलने की वजह से सम जो है वो 76 से घट रहा है। ठीक है तो अगर ये 50-50 का ही निकलता तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। 50-50 का ही अगर निकल जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 50-50 का नहीं निकला। 50-50 का अगर माइनस हो जाता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। 50-50 का नहीं निकला, उससे 76 ज्यादा निकला। मतलब 50 + 50 100 अगर बाहर निकल जाता ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे 76 एक्स्ट्रा निकला है, मतलब 176 के दो लोग निकल गए। तो इनका जो सम है ना वो होगा 176। ये बात समझ में आएगी नहीं, बोलो। 50-50 निकलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक्स्ट्रा 76 निकला इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। तो मतलब उनका जो सम है वो 176 है। ये चीज समझ में आया कि नहीं, बताओ, प्लीज टेल मी। यस, ये तो समझ में आया ना। बाकी लोगों को नो? व्हाई नो? सी देखो, अगर आप मान लो 50-50 का ही दो लोग निकल जाते, ठीक है, 50-50 50-50 के दो लोग निकल जाते तब तो एवरेज नहीं बदलता। बट एवरेज बदला है ना, एवरेज घटा है, घटा है। तो मतलब 50 से ज्यादा कोई निकला है। 50 से ज्यादा कोई निकला है। अब हमें ये भी पता है कि चेंज इन सम 76 है। ठीक है, मतलब सम 76 से घटा है। कैसे घटेगा सम 76 से? अगर आप मान लो इफेक्टिव सम जो है, ये इफेक्टिव सम है ना,
मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर -50 होता तब कोई प्रॉब्लम नहीं था, तब करेक्ट था, तब एकदम एवरेज चेंज ही नहीं होता। बट ऐसा हुआ नहीं ना। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि -76 एक एक्स्ट्रा आ गया ना। ये एक्स्ट्रा है। तो मतलब कितना एक्स्ट्रा है, मतलब वन -176 आया। मतलब जो 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 दो लोग निकले उनका सम 176 था। तभी तो माइनस आ, तभी तो वो हो रहा है ना। अंडरस्टूड। ठीक है, समझ में आया ना। इसको अगर मैं ऐसे इतना घुमा फिरा के नहीं बोलूं तो सिंपली भी बोल सकता हूँ कि एवरेज 2 से घट रहा है। एवरेज 2 से घट रहा है मतलब उसका स्कोर एवरेज से ज्यादा है। उसका स्कोर एवरेज से ज्यादा है। एवरेज कितना है? 50। एवरेज से ज्यादा है। एवरेज से कितना ज्यादा है? सम में चेंज कितना आ रहा है? 76। इस चेंज को कितने लोग लेंगे? इस चेंज को दो लोग लेंगे ना। इस चेंज को दो लोग लेंगे तो 38, मतलब उसका स्कोर एवरेज से 38 ज्यादा है। तो एक इंसान का स्कोर कितना है? एक इंसान का स्कोर 88 है। तो दोनों का कितना होगा? 176 होगा। उसी चीज को मैंने सिंपल टर्म्स में समझाया कि जो 76 है वो वाला चीज। आया ना प्रियंका? अभी समझ में आया ना? देखो, अभी तो डाउट नहीं है शायद। यस। किसी को डाउट है कि इसमें? देखो तो आज डाउट है तो आज ही क्लियर करो। ये ऐसा क्वेश्चन और नहीं मिलेगा। एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट हियर? किसी को भी डाउट नहीं है ना? नहीं है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो मतलब सिंपल टर्म्स में तो ये बोल सकते हैं कि एवरेज से कितना ज्यादा है? एवरेज से कितना ज्यादा होगा? जितना सम में चेंज आया, सम एक्स्ट्रा एक 76 आया, इसको कितने लोग लेंगे? ये जो एक्स्ट्रा 76 है वो किसका ठेका लगा है? इन दोनों का ही ठेका लगा है ना। सबका तो कोई, सबको तो कोई मतलब नहीं है। वो लोग तो अपना लेके निकल गए, अपना जो था। तो इसको दो लोग खा लेंगे मतलब। तो मतलब एक का आएगा 88, तो दोनों का कितना आएगा? 176। मतलब दो जो स्कोर है ना, उसका सम 176 है। और उसका डिफरेंस भी गिवन है 172। तो कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड कर दो। 176 और 172 का। देखो, x कैसे आएगा? x इन दोनों के एवरेज से ही आएगा। मतलब समझ में आ रहा है ना? देखो 2x क्या होगा? 2x तो 176 प्लस 172 होगा ना। तो x क्या होगा? x होगा 176 प्लस 172 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों का एवरेज। इन दोनों का एवरेज कितना है? 174 ही है। सिंपल बात है, इन दोनों का एवरेज 174 है, तो यही होगा ये स्कोर। आया समझ में? देखो तो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे डायरेक्ट एवरेज ले लिया। देख लो यार, बता दो एक बार। नहीं आया ये चीज समझ में? आया ना? ये चीज समझ में नहीं आया किसी को? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? आया ना? देखो यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे 2x क्या आएगा? 176 प्लस 172। तो x क्या आएगा? x आएगा 176 प्लस 172 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इन दोनों का एवरेज। तो इन दोनों नंबर का एवरेज इसके बीच में ही लाई करेगा ना भाई। 176 और 172 का जो एवरेज होगा वो तो उसके बीच में ही लाई करेगा, तो 174 ही होगा। अभी तो एवरेज आ गया ना। अभी हर एक चीज बच्चों जैसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है ना। एवरेज आने से बहुत हेल्प होता है। ठीक है। चल, तो एक्स हो गया 170 और यही हाईएस्ट स्कोर होगा। ठीक है। चल, ये वाला क्वेश्चन करो तो। आराम से टाइम लो, आराम से करो। सॉरी।
आप लोग ट्राई करो, मैं फट से एक काम कर लेता हूँ। क्या हो गया? कोई मुझे क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल पहले थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, 14 से बढ़ गए मतलब 49 हो गया। उससे क्या हुआ, मेस का खर्चा बढ़ गया। ठीक है, मेस का खर्चा जो है पर डे का खर्चा बढ़ गया। while the average expenditure per head per day डिक्रीज बाय 2। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मीनिंग मुझे समझाओ तो। मीनिंग समझने से क्वेश्चन इजी होगा। ये जो लाइन लिखा है ना, while the average expenditure per head per day डिक्रीज बाय ₹2, इस लाइन का मतलब समझाइए। इसका मतलब क्या है? माइक ऑन करके समझा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्माने वर्माने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी 6 लोग हैं। समझाओ, किसको जिसको समझ में आया वो समझाओ। ये लाइन का मतलब, एक लाइन का मतलब समझा दो, बस हो जाएगा। बाकी तो क्वेश्चन तो बन जाएगा। समझाओ संतोष, विश्वजीत, पर साहिल। हाँ हाँ। पर पर्सन का वो एक्सपेंडिचर जो पर पर्सन पे होता है वो डिक्रीज हो गया बाई 2। पर पर्सन पे, पर डे पे, पर डे पे। मतलब अगर मेरे ऊपर, सपोज हम लोग 6 लोग अभी मेस में खा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मेरे ऊपर मेस का ही खर्चा होगा ना, अब अभी सपोज आप मान लो मेस में पर डे 200 रुपए खर्च होता है, हिसाब होगा ना मेस का, कोई तो हिसाब होगा। मान लो पर डे मेस में 200 रुपए खर्च होता है, हम 6 लोगों को खिलाने के लिए मेस 200 रुपए पर डे का खर्च करता है। और पर डे का 200 रुपए खर्च करता है। अभी हम 6 लोग हैं ना, मान लो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, पर डे का, देखो मैं बोलता हूँ, कोई एक हॉस्टल का मेस है मान लो। वो मेस जो है ना, उसका कुछ हिसाब होगा ना, हिसाब किताब होगा। उस मेस का हिसाब निकल निकल के ये आया कि हम 6 लोगों के ऊपर पर डे 120 रुपीज खर्च होता है। ठीक है, पर डे 120 होता है, पर मंथ का कुछ हिसाब होगा, उससे पर डे का हिसाब एवरेज में निकाल लिया। एवरेज है, एवरेज हमेशा ट्रू नहीं होता है, बट इट इज द एवरेज। ऑब्वियसली एवरेज ही निकालेंगे ना, और तो कोई उपाय नहीं है। तो मेस में मान लो 120 रुपए हम पर डे खर्च होता है, हम छह छह लोगों को खिलाने में। तो मेरे ऊपर कितना होता होगा? आप बताओ मेरे ऊपर कितना होता होगा खर्चा मेस का? एग्जैक्ट सिर्फ मेरे ऊपर 20 रुपए होता है, सिंपल बात है। हम 6 लोग हैं ना, 6 लोग हैं तो हर एक पे इक्वली होगा, एवरेज में तो इक्वली होगा ना। हो सकता है मैं ज्यादा खाता हूँ तो मेरे ऊपर 50 रुपए हो रहा है, आप कम खाते हो आपके ऊपर 10 रुपए हो रहा है, बट एवरेज में तो 20 ही होगा ना। एक्चुअल क्या हो रहा है उससे मुझे क्या मतलब है, एवरेज में तो 20 होगा ना। तो एवरेज में 20 होगा, मतलब 20 रुपए खर्च होगा एक इंसान के ऊपर। ठीक है, सिंपल बात है, एकदम सिंपली क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन इजी लगेगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब यही बोल रहा है कि एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे, पर डे एवरेज एक्सपेंडिचर 2 से घट जा रहा है। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये समझ में आ गया है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। पहले 35 स्टूडेंट्स थे। आप ये इमेजिन कर लो कि पर स्टूडेंट का जो खर्चा है पर डे का, पर स्टूडेंट का पर डे का, मैं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट पर डे। एक दिन का ही बात हो रहा है, ठीक है, एक दिन का ही। मैं उसको एक्स मान लेता हूँ।
ठीक है, नहीं तो आप एवरेज है तो एवरेज के लिए आप ए मान लो। एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट पर डे मतलब एक स्टूडेंट के ऊपर एक दिन में जितना खर्चा होता है वो ए है। तो एक दिन में 35 स्टूडेंट्स के ऊपर कितना खर्चा होगा? एक स्टूडेंट के ऊपर अगर ए हो रहा है तो 35 स्टूडेंट्स के ऊपर 35 ए होगा। ये बात सबको समझ में आता है ना? यहाँ तक देखो तो एक बार ये चीज देखो एक बार। यस, ये तो क्लियर है ना? सिंपल चीज बताया। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स के ऊपर कितना होगा एक दिन में? 35 है। ठीक है, बाद में बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 14 से बढ़ गए, मतलब बाद में 49 स्टूडेंट्स हो गए, 49 स्टूडेंट्स हो गए। उसके वजह से क्या हुआ? एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे डिक्रीज्ड बाय 2। एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे पर स्टूडेंट पर डे ए था, अभी कितना हो गया? A-2। इसका मतलब पहले खर्चा हो रहा था एक स्टूडेंट पे 35 स्टूडेंट्स पे एक दिन में 35 ए, अभी 49 स्टूडेंट्स पे एक दिन में खर्चा हो रहा है 49A-2। ठीक है, ये क्या है? ये है एक दिन का खर्चा। क्वेश्चन में बोला है द एक्सपेंस ऑफ मेस इंक्रीज्ड बाय 49 पर डे। एक्सपेंस ऑफ मेस बढ़ गया, इतने स्टूडेंट आने से एक्सपेंस ऑफ मेस 49 से बढ़ गया, तभी जाके ये बड़ा हुआ। आया समझ में? एक्सपेंस ऑफ मेस भी देखो पर डे ही गिवन है, तो हर एक चीज पर डे के हिसाब से ही करना है, एक दिन का लेके देखो। ये चीज समझ में आया? देखो तो, टेल मी प्लीज। और अगर नहीं आया तो कहाँ नहीं आया वो बताइए। अगर नहीं आया समझ में तो क्या चीज समझ में नहीं आया वो बताओ। बताओ। लास्ट वाला पार्ट, ओके। पहले पर डे का खर्चा ये था मेस का, देखो मेस का पर डे का खर्चा पहले तो 35 ये था, 35 स्टूडेंट्स थे ना, और एक स्टूडेंट के ऊपर पर डे 1 रुपए खर्च होता था। एक नहीं, ए रुपीज। और बाद में पर डे का खर्चा कितना हो गया? 49A-2, क्योंकि एक इंसान के ऊपर खर्चा कम गया ना। यहाँ पे बोला है ना एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे डिक्रीज बाई 2, तो पहले जो ए था वो अभी A-2 हो गया। तो 49 स्टूडेंट्स के लिए 49 इंटू A-2 हो गया। बट यहाँ पे बोला है ना अगर स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो मेस का खर्चा एक दिन का बढ़ जाता है 49, मतलब 49 रुपीज से एक दिन का खर्चा बढ़ जाता है। तो ये तो एक दिन का ही खर्चा है ना, 35 ये तो एक दिन का ही खर्चा है जब 35 स्टूडेंट्स थे। और जब 49 स्टूडेंट्स आए तब एक दिन का खर्चा ये है। बट बोल रहे हैं खर्चा इक्वल नहीं है, खर्चा बढ़ जाता है। तो खर्चा बढ़ जाता है ना 49 रुपीज से। आया समझ में अभी? खर्चा बढ़ गया ना 49 जब। समझ में आया ना? 49 स्टूडेंट्स जब थे तब खर्चा बढ़ गया, तब इक्वल नहीं रहा, बढ़ गया। तो वो कितना बड़ा वो गिवन है ना क्वेश्चन में, 49 से बढ़ा। किसी को डाउट है कि इसमें? पूछो पूछो, जल्दी पूछो। डाउट तो है, मुझे पता है, आप लोग डाउट वाउट पूछो, तभी कुछ। नहीं है डाउट? नहीं है पक्का? तो सॉल्व कर लेंगे इसको फिर। तो यहाँ पे 35 ए है, वहां पे 49 ए है, तो इस 30 ये 35 उधर चला जाएगा, तो 14 ए बचेगा। कैलकुलेशन मत पूछना कैसे किया, ठीक है। और यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 49 ए माइनस 98, तो 98 और 49 कितना होता है? 49 इंटू 3। तो ये 14 7 से काटो 2 बार, इसको 7 से काटो 7 बार। ठीक है, तो बचेगा कितना? ए कितना होगा? ए होगा 7 इंटू 3, 21/2। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था मेस का पर डे? एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस पर डे यहाँ पे मिसिंग है, पर डे का चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग महीने का नहीं निकालेंगे, मतलब महीने का ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, और कुछ भी पूछा आप पर डे निकाल लो, महीने का भी निकाल ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो A 21/2 है। तो पहले खर्चा कितना होता था मेस का? 35 है ना, तो 35 इंटू 21/2। दिस इज योर आंसर। इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। ये तो मैं ही कर देता हूँ। 700 735 367.5, यही होगा ना? बी होगा ना आंसर? देखो तो। मेरे तो यही याद है ना? सही है ना? ठीक। समझ में आया ना ये क्वेश्चन? सच सच बताओ तो समझ में आया कि नहीं? यस, यू गॉट इट नो। ठीक है, बस वो टर्म्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बार टर्म समझ में आ जाने से मैथ इजी है।
पर डे वाला रिपीट, कौन सा पर डे वाला रिपीट, कौन सा पर डे मतलब कौन सा पार्ट बताओ, आप माइक ऑन करके बोलो ना। देखो मैं 49 ए माइनस टू, देखो देखो। पहले हर एक स्टूडेंट का, आप लोग ना एक्चुअली क्या है ना, आप थोड़ा सा इस मैथ को थोड़ा ओपनली सोचो, ओपन करके सोचो तब इजी होगा। मैं मान लेता हूँ एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का एक दिन में खर्चा होता है ए। तो पहले स्टूडेंट्स कितने थे, 35 स्टूडेंट्स थे। तो एक स्टूडेंट का अगर खर्चा ए है तो 35 स्टूडेंट्स के ऊपर खर्चा कितना होगा एक दिन का, 35 ए होगा। ये बात सही है, पहले ये था। बाद में 14 स्टूडेंट्स आने की वजह से क्या हुआ, एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे, एक स्टूडेंट का जो एवरेज खर्चा ए था एक दिन का, वो 2 से घट गया। तो मतलब ए माइनस टू हो गया, ए माइनस टू हो गया ना। तो ए माइनस टू ये खर्चा है एक स्टूडेंट का एक दिन का। तो स्टूडेंट्स भी बढ़ गए ना, 49 स्टूडेंट्स हो गए, तो 49 स्टूडेंट्स का कितना होगा, 49 इंटू ए माइनस टू होगा। बट यहाँ पे बोला है कि जो मेस का खर्चा है, एक दिन का मेस का खर्चा 49 से बढ़ गया। तो वही लिखा ना मैंने, 35 ये था पहले मेस का खर्चा, 49 इंक्रीज हो गया, फिर वो बराबर हो गया, जो बात का था वही बात है। थोड़ा मैथ को खोल के समझो कि क्या खर्चा कैसे हो रहा है मेस का, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। सेम क्वेश्चन है, इसको करो। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है मतलब। मैथ को ना हमेशा ब्रेक करके सोचो, तब इजी होता है सोचना। थोड़ा फुल खोल देने को ट्राई करो, तब देखना बहुत इजी होगा। बी, ओके। बी, वेरी नाइस। वेरी नाइस। बी, वेरी नाइस। देखो सेम क्वेश्चन है यार ये तो। आप मान लो कि पहले पर डे एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट पे एक दिन में पहले ए रुपीस खर्च होता था। बाद में बोला है कि तेरह तेरह न्यू स्टूडेंट्स आने की वजह से पर डे एक्सपेंडिचर पर डे 2-3 रुपए से घट गया। मतलब पहले एक स्टूडेंट पे एक दिन में ए रुपए खर्च होता था, अभी ए माइनस थ्री हो रहा है, ठीक है। ए माइनस थ्री, पहले एक स्टूडेंट पे एक दिन में ए रुपए खर्च होता था, तो 42 स्टूडेंट्स पे कितना होगा, 42 है, 42 है होगा। बाद में 13 न्यू स्टूडेंट्स आ गए, तो 42 स्टूडेंट्स थे, फिर 13 आ गए, तो 55 स्टूडेंट्स हो गए। तो बाद में उन पे खर्चा कितना हुआ, 55 इंटू ए माइनस थ्री। आपको बोला है कि मेस का एक दिन का खर्चा 30 रुपए बढ़ गया, मतलब 30 रुपए बढ़ा होगा यहाँ पे, तभी जाके इक्वल होगा। ये बड़ा है ना, आप ये समझो, ये इस नंबर से बड़ा है ना, तो इसको बड़ा करने के लिए इधर कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर होगा, नहीं तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो 42 ए इधर, 55 ए इधर, उसको उधर लेके जाओ, 13 ए बचेगा, इधर कितना बचेगा, 30 और 55 इंटू थ्री मतलब 165, और बचेगा 195। तो ए कितना होगा, 130 और 15, ए होगा 15, ए होगा 15। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस कितना था, 42 इंटू 15, मतलब 420 और 210 मतलब 630। ठीक है, 420 और 210 तो 630। क्लियर है ना, संतोष, समझ में आ गया ना, देखो
थोड़ा देखना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला टाइप, मतलब मैंने कभी ऐसा क्वेश्चन देखा तो नहीं है, बट स्टिल अच्छा वेराइटी है तो चलो ठीक है। ठीक है, टाइप वाइज तो क्या क्या ही पढ़ेंगे और। ठीक है चलो, एक टाइप बचा है सिर्फ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई करना। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, ये एवरेज का क्वेश्चन ही नहीं है, बाद में इसको ट्राई करना आप लोग घर में, कर लोगे। ठीक है अच्छा चलो, चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो प्लीज प्लीज ट्राई इट। बी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एटलीस्ट आंसर तो निकालो, वेरी 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 नाइस, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मुझे एक चीज समझाओ, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, मतलब पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है ना, तभी तो आंसर आएगा। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। एक तो पहले ये तो ये मत समझाना कि सर 9 लड़की और एक लड़के रेस्टोरेंट में गए लंच के लिए, ये तो मुझे भी पता है, बट उसके बाद क्या बोला है, मतलब समझाओ, कोई माइक ऑन करके समझाओ, टेल मी, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट आल्सो यू टेल मी। सर मतलब क्या है, वहाँ पे तो 10 लड़का लड़की गया, जो भी गया, ठीक है, उसके बाद तो उधर क्या हुआ, तो उन लोगों का जो एवरेज होता है, हम्म लड़का लड़की सब मिलके जो 10 लोगों का जो एवरेज होता है, हाँ वो लड़का का जो एक्सपेंडिचर होगा हाँ, उससे 720 ज्यादा है। करेक्ट करेक्ट, बस वही, मतलब अब लड़का का एक्सपेंडिचर कितना गया। करेक्ट, मतलब जो भी उनका जो एवरेज होगा, जो भी एवरेज होगा, उससे लड़के ने 720 ज्यादा पे कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, देखो देखो इस सिचुएशन को आप ऐसे समझो। आप मान लो कि एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड और उसके 3 दोस्तों को खाने के लिए लेके गया। यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड का फ्रेंड है, और यहाँ पे गर्लफ्रेंड का दूसरा फ्रेंड है। यहाँ पे बैठा है ओनर, ही इज द ओनर। ठीक है, ये रेस्टोरेंट है कोई। तो ऑब्वियस बात है, अगर लड़का गर्लफ्रेंड के दोस्तों को लेके गया है तो ऑब्वियस बात है, ये तो ट्रेडिशन है कि लड़के को ज्यादा पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ट्रेडिशन नहीं है, बट चलो उसका मर्जी है, उसने किया होगा। तो ऐसा हुआ कि मान लो कि इस होटल में जो इन लोगों ने खाना खाया ना, उसका बिल मान लो 400 रुपए का आया। उसका बिल आप इमेजिन कर लो कि 400 रुपए का आया। बट ऐसा हुआ
कि गर्लफ्रेंड ने सिर्फ 50 रुपए दिया, उसके फ्रेंड ने 50 रुपए दिया, और जो दूसरी फ्रेंड है उसने भी 50 रुपए दिया। मतलब ये 50 दे के निकल गई, ये फ्रेंड 50 दे के निकल गई, और ये फ्रेंड भी 50 दे के निकल गई। नियम के हिसाब से हर एक इंसान को कितना देना चाहिए था, ये बताओ। नियम के हिसाब से हर एक इंसान को कितना देना चाहिए था? 100 रुपए देना चाहिए था। एवरेज तो 100 है, ठीक है। जो भी जितना दे, एवरेज में तो 100 देना चाहिए था ना, हर एक इंसान को 100 रुपए देना चाहिए था, ठीक है। तो इस ये लोग तीनों मिला, सपोज इसने 50 दिया, इसने 50 दिया, इसने भी 50 दिया, मतलब तीनों ने मिला के कितना दिया? 150 दिया। तो तीनों ने मिला के 150 दिया ना। अभी जब ये लड़का निकलेगा तो ये निकल पाएगा क्या, बोलो तो? होटल से ये निकल पाएगा? हाँ कि ना बोलो, निकलने देगा क्या? ओनर निकलने देगा उसको? नहीं देगा ना। क्यों नहीं देगा? ये लड़का सोचेगा कि मैं 100 रुपए देके निकल जाता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये बोल देगा ना कि आपके तीनों दोस्तों ने तो 150 रुपए दिया है, तो आपको तो अपना 100 रुपए देना ही है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 150 भी देना है। आपको तो अपना एवरेज जो खर्च है वो देना ही है, ऊपर से आपको 150 एक्स्ट्रा देना है जो इन लोगों ने नहीं दिया। 150 एक्स्ट्रा देना है जो इन लोगों ने नहीं दिया। इन तीनों को मिलके 300 देना चाहिए था ना। ये जो 3 गर्ल्स है, इन तीनों को मिलके तो 300 देना चाहिए था, बट दिया कितना? 150। तो 150 कम जो दिया वो भी इस लड़के को ही भरना पड़ेगा। सिंपल बात है, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। ये समझ में आया? देखो, तो ये चीज समझ में आया ना आप लोगों को? मतलब वैसा कुछ तो है नहीं खास समझने का, सिंपल चीज है। हर एक इंसान 100 देना चाहिए था, बट जब देने का बारी आया तो लड़की ने 50 दिया, इस और उसके दोस्तों ने भी 50 दिया, मतलब हर एक ने 50-50 दिया, तो 150 दिया। तो जो जो कम दिया ना, वो भी तो लड़के को ही देना है, नहीं तो वो निकल कैसे पाएगा? तो इस क्वेश्चन में भी वही बोला है। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 9 गर्ल्स एंड 1 बॉय गो टू ए रेस्टोरेंट फॉर लंच। हर एक लड़की ने 30 रुपए दिया, एंड द बॉय स्पेंट 720 मोर देन द एवरेज। इसका मतलब क्या है? एवरेज तो लड़का को देना ही था, जो एवरेज जो खर्चा है ए, बॉय के बॉय के केस में बॉय को ए तो देना ही था, वो तो देना ही है, वो उससे तो भाग नहीं सकता है, बट उसके एक्स्ट्रा 720 भी दिया है। ये 720 कहाँ से आया? ये 720 इसीलिए आया क्योंकि 9 लड़कियों ने 720 रुपीज कम दिया है। 9 लड़कियों ने मिलके 720 रुपीज कम दिया है, इसीलिए लड़का दे रहा है। 9 लड़कियों ने अगर 720 कम दिया है, तो एक लड़की ने कितना कम दिया है? एक लड़की ने 80 रुपीज कम दिया है। एक लड़की ने 80 रुपीज कम दिया है, मतलब एक लड़की को देना कितना चाहिए था? एक लड़की को देना चाहिए था 110, बट उसने दिया कितना? उसने सिर्फ 30 रुपए दिया है। अभी ये बात समझ में आया कि नहीं, बोलो? समझ में आ गया ना चीज? 720 एक्स्ट्रा जो दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि 9 लड़कियों ने कम दिया है ना। सिंपल बात है एकदम। प्लेन 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 है। प्लेन चीजों को दिमाग से प्लेन तरीके से निकल जाने दो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, एकदम सिंपल चीज है। उसको ए तो देना ही था, बट उसने 720 एक्स्ट्रा इसीलिए दिया क्योंकि हर एक लड़की ने 80 रुपीज कम दिया है, ठीक है। तो हर एक लड़की ने 30 रुपए दिया है। अभी सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन। अच्छा, देखो देखो देखो, इस क्वेश्चन को हम इतना जल्दी उड़ा देंगे, देखो। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ इक्वेशन का जरूरत नहीं है। देखो, हर एक लड़की ने 80 रुपीज कम दिया है। हर एक लड़की ने 80 रुपीज कम दिया है। एक लड़की ने कितना दिया? 30 रुपए दिया, बट उसको 80 रुपीज ज्यादा देना चाहिए था, यानी कि उसको 110 देना चाहिए था। 110 देना चाहिए था। हर एक लड़की को अगर 110 देना चाहिए था, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि हर एक इंसान को भी 110 ही देना चाहिए था। ये बात समझ में आ रहा है आपको? हर एक इंसान को भी 110 ही देना चाहिए था। ये समझ में आ रहा है? देखो तो। यस। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू टेल मी। यस, आ गया ना ये बात समझ में? यस। क्योंकि भाई भाई सबको सेम देना चाहिए था, लड़का को भी 110 तो लड़की को भी 110 ना। सबको तो सेम देना चाहिए था, लेकिन लड़की ने दिया है 30, बट देना तो 110 चाहिए था ना। आपको पूछा है कि लड़के ने कितना दिया, लड़के को 110 तो देना ही चाहिए था, बट 720 एक्स्ट्रा दे दिया। और कितना दिया? 830। आ गया समझ में? इज इट क्लियर? टेल मी। यस, क्लियर है ना? यस। ओके बॉस। संतोष, प्रियंका, आप दोनों को भी आ गया शायद। डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर आगे बढ़ते नहीं तो।
क्लियर है ना? चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो फिर। बी, ओके। करेक्ट, सही है। 25 into 9 is your answer. बी करेक्ट, बी, यस करेक्ट, बी करेक्ट, ठीक है करेक्ट। देखो, ये आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ठीक है? देखो, जैसे जैसे 8 लोग हैं, आप लोगों को अगर ये मेरा तरीका डायरेक्ट वाला थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है ना, आप नॉर्मल इक्वेशन बनाओ ना। 8 लोग हैं, 8 लोगों ने 20 रुपए करके दिया, कितना दिया? 160 दिया। प्लस नाइन्थ वन स्पेंड 40 मोर देन द एवरेज। तो जो एक इंसान था उसने एवरेज तो दिया ही, उससे ज्यादा 40 भी दिया। तो एवरेज तो दिया ही, उससे ज्यादा 40 भी दिया। ठीक है, एवरेज तो दिया ही, उससे ज्यादा 40 भी दिया। तो टोटल ये हो गया, टोटल इतना पैसा दिया। टोटल पैसा कितना देना था? कितने लोग हैं? 9 लोग। 9 लोग है, हर एक को ₹A देना था, तो इतना ही देना था। तो इसको इक्वेट कर दो, 200 बराबर 8A, ए बराबर 25। एवरेज में 25, एक इंसान को 25 देना था। टोटल मनी कितना स्पेंड करेंगे? 9 लोग, हर एक इंसान 25 देगा, तो 225 देगा। सिंपल, सिंपल, एकदम सिंपल चीज है। ठीक है, क्लियर है ना? अगर इक्वेशन नहीं बनाना है तो इसको डायरेक्ट कर दो। एक इंसान 40 रुपए ज्यादा दे रहा है, नाइन्थ जो इंसान है, वो एवरेज तो दे ही रहा है, पर 40 रुपए ज्यादा दे रहा है। 40 रुपए ज्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि हर एक 8 लोगों ने टोटल ओवरऑल में 40 रुपए कम दिया। ओवरऑल में 40 रुपए कम दिया, तो एक इंसान ने कितना कम दिया होगा? एक इंसान ने 5 रुपए कम दिया होगा। एक इंसान ने 5 रुपए कम दिया, तो देना चाहिए था इसको। दिया कितना? 20। 5 रुपए कम दिया ना, मतलब हर एक इंसान को 25 देना था। हर एक इंसान को 25 देना था, 9 लोगों को देना था, तो कितना होगा? 225। कैसे भी कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज? ये क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन एक बार आया था आईबीपीएस के कोई एग्जाम में, एक बार ही आया था, बट ये एसएससी में आते रहता है, हमेशा आता है। 2-3 बार आया है ऐसा टाइप का। ठीक है, क्लियर नो? चलो चलो, अभी नया टॉपिक में जाते हैं। ये क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन को देख लो तो एक बार। मतलब मुझे मुझे ना इसका आंसर बता दो वर्बली। पता नहीं ये कहाँ से आ गया। बता दो जल्दी जल्दी इसका आंसर। ए, 3000। 3000।
कैसे किया वो भी बता दो। मैन स्पेंड्स 3 मंथ्स इनकम इन 4 मंथ्स टाइम इफ हिज मंथली इनकम इज 1000। कैसे किया आप लोगों ने इसको बता दो, विश्वजीत बताओ कैसे किया। जस्ट आई वांट टू नो आप लोगों ने कैसे किया, क्योंकि मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ मतलब। सर टोटल 3 मंथ्स का इनकम 3000, हाँ तो उसको 4 मंथ्स में डिवाइड कर देंगे तो 750 करके, तो 250 हम लोग का सेविंग्स, 250 इंटू 12 3000। ठीक है। मैंने क्या सोचा बताया, देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ना। अगर एक आदमी 3 महीने का इनकम को 4 महीने में खर्चा करता है, इसका मतलब ये है ना कि वो एवरी 4 मंथ 1 महीने का खर्चा बचाता है कि नहीं बोलो तो। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो इंसान 3 महीने का खर्चा को 4 महीने में खर्च खर्च करता है, इसका मतलब सपोज मुझे 3 महीने का मेरा सैलरी है, तो मैं अगर 3 महीने का सैलरी को 4 महीने लगा के खर्च करता हूँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं 4 महीने में 1 महीने का खर्चा बचाता हूँ। 4 महीने में मैं 1 महीने का खर्चा बचाता हूँ, तो मेरा 1 महीने का खर्चा 1000 है। 1000 में 4 महीने में बचाता हूँ, तो मैं 12 महीने में 3000 ही बचाऊंगा ना। ठीक है। पता नहीं लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आया, ये तो एवरेज का है ही नहीं। अच्छा छोड़ो, ठीक है छोड़ दो। उसके बाद देखो एवरेज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा और एक चीज, हाँ देखो मैं ना जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता हूँ, अगर बाई चांस आज नहीं होता है ठीक है, तो कल हाफ एन आवर का क्लास होने से भी इसको लेके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, थोड़ा पेशेंट होके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मतलब। ये जो एवरेज ऑफ एन एपी, कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये सब हम लोगों ने किया नहीं है। हम लोग ये इनसाइड आउट एग्जिट इनसाइड में ही मतलब ज्यादा घुस गए थे, इसलिए ये चीज स्किप हो गया था। ठीक है, तो ये चीज को देखो ऐसे, एवरेज ऑफ एन एपी देखो क्या होगा। एपी मतलब अगर कोई नंबर एपी में है, एपी का मतलब क्या है मुझे समझा दो कोई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्लीज टेल मी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यू टेल, यू कैन टाइप आल्सो, नो प्रॉब्लम। बता दो। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू, क्या इक्वल, ओ अच्छा इक्वल है, ओके ठीक है, हाँ डिफरेंस सेम, करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इज सेम, करेक्ट करेक्ट। मतलब कोई भी दो नंबर देंगे तो उसमें गैप सेम आएगा। मतलब सिंपल टर्म्स में मैं बोलूं तो जो जो ऐड होगा 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 15 17। ठीक है, मतलब सेम चीज ऐड होते जाएगा, या फिर सब्ट्रैक्ट भी हो, सॉरी सॉरी, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो सेम गैप सेम रहेगा, मतलब ये सिंपल चीज है। ओके, अभी एक एपी में ना एवरेज निकालने का बहुत इजी तरीका है। कोई भी एपी में ना, जो भी एपी हो, मैं एक छोटा सा एपी लेता हूँ, आई विल टेक दिस एपी 2 5 8 11 14, ये एपी लिया मैंने। ठीक है, 3 3 का गैप है हर एक नंबर में। इसका अगर आप एवरेज बोलेंगे ना, इसका एवरेज हमेशा इसका मिडिल टर्म होगा, हमेशा मिडिल टर्म होगा, हमेशा। यहाँ पे 5 टर्म है, 1 2 3, 2 3 4 और 5। ये 5 टर्म जो है, इसके इसका जो एवरेज होगा वो हमेशा उसका मिडिल टर्म होगा। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 5 टर्म है, इसमें हम मिडिल टर्म निकालेंगे कैसे? कुछ मत करो, आप 5 को 2 से डिवाइड कर दो। 5 को 2 से डिवाइड करने से 2.5 आता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि सर हम लोग इतना भी उल्लू नहीं है कि मतलब ये निकालना नहीं आता। ऐसा नहीं है, मतलब जब बड़ा नंबर्स आएगा ना, तब थोड़ा एग्जाम के प्रेशर में कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब कि ये बीच में था। सपोज मैंने आपको 199 नंबर्स दे दिया, 199 नंबर्स में आप थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो गए ना कि ये है ये। तो उसके लिए मतलब ये सेफ साइड है, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो, जो भी आएगा 2.5 आया, मतलब जो थर्ड टर्म है वो मिडिल टर्म है। ठीक है, तो जो थर्ड टर्म है ना वही एपी है, और सॉरी वही एवरेज है। तो इस पूरे सीरीज का एवरेज कितना है? 8, दिस इज द एवरेज। ठीक है, एपी में एवरेज निकालने का और एक तरीका है। हम लोग अगर एपी में बोले, तो ये जो एपी है, ये पूरा एपी है, इसका एवरेज कितना होगा? आप बोलोगे सर और एक तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म को लो और लास्ट टर्म को लो, दोनों को ऐड करो। 2 + 14 किया मैंने, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 16/2 कितना होता है? 8। ये भी तरीका है, ये सेफ तरीका है। मतलब हमेशा ये मिडिल टर्म वाला चीज काम नहीं आता है, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे काम आएगा क्या नहीं।
सो ये 2 प्लस 14/2 इज इक्वल टू 8. सो ये भी आपका एवरेज है. मतलब एवरेज इज ऑलवेज इन एन एपी, एवरेज इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2. ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2. इनफैक्ट एवरेज ये भी है, इट इज ऑल्सो द सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2. It is also the third term plus third last term divided by 2. It is also the fourth term plus fourth last term divided by 2. Fifth term plus fifth last term. आप जितना भी लो, बट आपको इधर से जितना ले रहे हो ना, आप उधर से भी उतना ही लेना पड़ेगा. That is simple. आप सिंपली थोड़ा सोचो इस चीज को, आपको समझ में आने लगेगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, थोड़ा सा सोचो, ब्रेन यूज करो, आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब ये क्यों हो रहा है ऐसा. क्योंकि ये सीरीज जो है ना वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है. अगर आप देखेंगे सीरीज को तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है. एपी है ना, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने वाला सीरीज हमेशा बीच में आके कॉन्वर्ज होता है, हमेशा बीच में आके एक वैल्यू पे रुक जाएगा. तो वही होता है एवरेज. तो उस बीच वैल्यू को निकालने के लिए मुझे 2 और 14 लेने का क्या जरूरत है. मैं तो चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी इस एपी को बंद कर सकता हूँ ना. यहाँ पे बंद कर दूंगा. 5, 8 और 11 का एवरेज भी 8 ही होगा. अभी समझ में आ रहा है ना मैंने क्यों बोला सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म ये चीज. अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके. ठीक है, बट आप लोग ये चीज ध्यान में रखना कि जो एवरेज होगा वो हमेशा एपी का मिडिल टर्म होगा, और या फिर एवरेज इज ऑलवेज द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये हमेशा होगा. अच्छा, अभी अगर यहाँ पे तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे, सपोज किसी एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं जैसे 11, 14 और 17, तो फिर यहाँ पे बोलोगे कि सर आप यहाँ पे तो मिडिल टर्म है ही नहीं. तो यहाँ पे 6 टर्म है, 6 टर्म है ना, 6 टर्म है. तो 6 टर्म के लिए मिडिल टर्म 6/2 3. तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है ना वहां पे दो मिडिल टर्म है. दो मिडिल टर्म क्या है, यहां से थर्ड टर्म और यहां से भी थर्ड टर्म, इधर से भी थर्ड, इधर से भी थर्ड. मैंने बोला था ना सीरीज कन्वर्ज हो रहा है, तो इधर से भी ये, इधर से भी ये. ठीक है, तो इधर से भी आप थर्ड लोगे, सॉरी अब लेफ्ट साइड से थर्ड लोगे तो आपको 8 मिलेगा, और राइट साइड से थर्ड लोगे तो आपको 11 मिलेगा. तो इस सीरीज में दो मिडिल टर्म है, तो इनका जो एवरेज है ना वो इन दोनों का एवरेज से बनेगा. इन दोनों का एवरेज से 11 और 8 का एवरेज कितना है बताओ. व्हाट इज द एवरेज ऑफ 11 एंड 8? 11 और 8 के एग्जैक्टली बीच में कौन था, 9.5. 9.5, यस 9.5. तो इस सीरीज का एवरेज कितना है, इस एपी का एवरेज है 9.5. आ गया ना समझ में. ऑन द अदर हैंड अगर आपको यहाँ पे भी लगाना है, आप यहाँ पे भी एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करके निकाल सकते हो. फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 17 है. 2 प्लस 17 19 डिवाइडेड बाई 2 इज 9.5. ये बात समझ में आया ना. देखो तो एक बार बता दो मुझे, अगर समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चंस में जाएंगे. सिंपल चीज है, इट्स वेरी सिंपल. बट यू शुड नो दिस, यू शुड नो दिस. ये आता है एग्जाम में आता है. ठीक है, कि बाद में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब एपी में भी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं है. ठीक है, जो जो शॉर्टकट है उसको यूज करना आना चाहिए. ठीक है, तो एवरेज इज ऑलवेज द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी. अगर एक सीरीज एपी में है तो उसका एवरेज हमेशा उसका मिडिल टर्म ही होगा. और अगर आपको वहां पे दो मिडिल टर्म मिलता है तो उन दोनों का एवरेज निकालो, उन दोनों का एवरेज. ठीक है, उन दोनों का एवरेज ही सीरीज का एवरेज होगा. और अगर आपको मिडिल टर्म से नहीं होता है तो हमेशा एक फॉर्मूला है कि एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2. ये इसको याद रख लो. क्लियर. ठीक है, आप लोग घर से आपको एक होमवर्क करना पड़ेगा. एक चीज बचेगा, मैं क्लास के एंड में बोल दूंगा वो चीज. ठीक है, उसमें क्वेश्चन इतना नहीं चाहिए, आता नहीं है, बट स्टिल भी आया ना. चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो ट्राई करो. यूज योर ब्रेन, आराम से निकलेगा, ट्राई करो. और जो चीज समझ में नहीं आता है ना, उतना ये सब कन्वर्जिंग सीरीज वगैरह में दिमाग मत लगाओ, जरूरत नहीं है. वो थोड़ा मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ तो ज्यादा बोल देता हूँ, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट. डू दिस.
83 नहीं, करेक्ट, गलत है, गलत है, 83 नहीं आएगा। हाँ करेक्ट, 103। एनी मोर आंसर्स? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कभी मौक में मिला है कि नहीं, बोलो तो, ऐसा चीज? यस और नो, टेल मी। या फिर मैं थोड़ा ज्यादा ही जा रहा हूँ? मिला है ना कभी तो मिला होगा। कभी नहीं मिला है? मैंने तो किसी का डाउट सॉल्व किया था, मुझे याद है। तब मैंने उनको समझाया था कि ये कोई एपी का मिडिल टर्म ही उसका एवरेज होता है। तो ये ऐसा ही तो वही वही है ना। शायद आप लोगों में से नहीं है, बट मैंने तो देखा है, ऐसा रहता है। असिस्टेंट का मॉक में ऐसा क्वेश्चन रहेगा। देखो, मुझे कोई कोई भी बताओ, एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स तो समझ में आता है, 1 3 5 7 ये सब, ठीक है। तो ऐसा कोई 41 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज 63 है, तो 63 उसका कितना नंबर टर्म होगा बताओ। 63 उसका कितना नंबर टर्म होगा इस एपी का? 63 उसका कितना नंबर टर्म होगा? 21st टर्म होगा। बिल्कुल सिंपल है, 21st, 21 बीच में रहेगा ना। टोटल अगर आपके पास 41 नंबर्स है, 41 नंबर्स एपी में है, तो 41/2 कितना होता है? 20.5। 20.5 मतलब नेक्स्ट 21st जो टर्म है ना, वो है आपका 63, ठीक है। 21st टर्म एवरेज होगा, तो वो 63। आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर क्या है, मतलब जो 41st टर्म है। ऐसे जाते रहेगा ना, यहाँ पे आएगा 41st टर्म, 41st टर्म वो कितना है। बहुत आसान है, देखो आप सोचो कि 63 से, मतलब 21 टर्म्स से नेक्स्ट आपको 22nd मिलेगा, नेक्स्ट 23rd मिलेगा। तो आप कितना बार जाओगे? 22 में जाओगे, 23 में जाओगे, ऐसे कितना बार जाना है बोलो तो आपको? 41 पहुंचने के लिए कितना बार जंप करना है? हाउ मेनी जंप्स डू यू नीड टू रीच 41? टेल मी। 20 जंप्स चाहिए, ये तो समझ में आता है। सिर्फ प्रियंका को समझ में आ रहा है, और किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई देखो, आप सपोज 21 21st टर्म में हो, 22nd 23rd, आपको 23rd टर्म तक जाने के लिए कितना कितना जंप चाहिए? एक जंप, दो जंप? दो जंप, मतलब जो गैप है उतना ही जंप चाहिए। जितना गैप है उतना ही जंप चाहिए ना, सिंपल बात है। तो आपको 41 तक जाने के लिए 20 जंप चाहिए, 20 जंप चाहिए। एक जंप में कितना कवर करोगे? +2। ऑड नंबर है ना, तो +2। तो 20 जंप में कितना कवर करोगे? 40। एक जंप में +2 कवर करोगे, तो 20 जंप में कितना करोगे? 40। दो 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 करके 40, 40 कवर करोगे। तो पहले 63 था, तो लास्ट नंबर क्या होगा? उसमें 40 ऐड हो जाएगा ना। आया समझ में? देखो, प्लीज सी द प्रॉब्लम प्रॉपरली। ऐसा और भी क्वेश्चन करेंगे, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक चीज को समझो। समझ में आ गया है ना? संतोष, एनोनिमस एंड विश्वजीत, आपका तो आंसर आ गया था। बाकी लोग, संतोष, एनोनिमस और ये सौरभ, आप लोगों को समझ में आया? क्लियर है ना? सिंपल है, एकदम सिंपल। सिंपल चीज को सिंपली सोचेंगे, ज्यादा इसमें फॉर्मूला घुसा के ये सब नहीं करना है, ठीक है। ऐसे भी फॉर्मूला से दूर रहना है जितना हो सके। तो देखो, यहाँ पे कितना जंप लेना है उसको? 1 2 3 20 जंप लेना है, तो एक जंप में दो कवर करेगा ना, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना, जैसे नेक्स्ट नंबर 65 67 ऐसा ही होगा। तो एक जंप में दो लेगा, तो 20 जंप में कितना लेगा? 40, तो +40 हो जाएगा, सिंपल, खत्म। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, तो जल्दी करो, जल्दी करो, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। Get it down on the floor.
बी, वेरी नाइस संतोष प्रियंका, वेरी गुड, बी, यस करेक्ट। 206 और 246, 400। हाँ देखो, आपको पूछा क्या है, आपको जितना इवन नंबर्स है 204 और 248 के बीच में बिटवीन मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब फर्स्ट नंबर क्या होगा, 206 होगा, फर्स्ट नंबर 206, 206 208 ऐसा कर करके कहां तक जाना है, 246 तक। इन नंबर्स का एवरेज चाहिए, ठीक है, इन नंबर्स का एवरेज चाहिए, ये सारा जो नंबर है ना, इस नंबर्स का एवरेज चाहिए मुझे। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, मतलब 452 बाई 2, तो ये कितना होगा, 226। इजी था ना ये, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, खत्म। ठीक, ये वाला कर लो, जल्दी जल्दी करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। C, okay, let me see. Let me see if it is C or not C. Average of 44 consecutive odd numbers is 144, मतलब 22, मतलब इधर से 22 इधर से 22, तो 22 22 143, ठीक है। एवरेज ऑफ 44 consecutive odd numbers is 144 नंबर्स है, मतलब बीच वाला उन दोनों का एवरेज 144 है, तो एक नंबर 143 होगा और एक नंबर 145 होगा, मतलब 22nd और 23rd नंबर होगा 145, 23rd से हमको 21 जम्प्स लेना है, तो 145 और इधर हो गया 42, मतलब 187। सी करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, आपको समझ में आ गया इसका मतलब, थैंक यू, हाँ ओके, यू आर वेलकम, बट वेरी नाइस, रियली नाइस। देखो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 44 नंबर्स है, उनका एवरेज है 144, ठीक है, तो 44 नंबर्स का एवरेज कहां से निकलेगा, आप मुझे ये समझाओ तो, प्रियंका को छोड़ के, 44 नंबर्स जो है उनका एवरेज क्या होगा, मतलब 44 नंबर्स का जो मिडिल टर्म कितना होगा, 22 होगा ना, 22 होगा, मतलब ये जो सीरीज है, ये जो 44 नंबर्स का सीरीज है, आप इसमें एग्री करते हो ना, इसमें दो मिडिल टर्म है, डू यू एग्री विद दिस, यस यू एग्री विद दिस, नो देयर आर टू मिडिल टर्म्स, ये तो आपको श्योर है, कौन सा मिडिल टर्म है, एक है 22nd टर्म और एक है 23rd टर्म, ये भी आप समझते हो, ये तो आपको समझ में आता है कि 22nd टर्म एक मिडिल टर्म है और एक टर्म है 23rd टर्म, ये भी समझ में आता है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये क्लियर है ना क्या, डाउट है क्या इसमें, दो मिडिल टर्म है जो, नहीं क्लियर है ना, ओके, ये चीज तो क्लियर है। तो ये पूरा सीरीज का जो एवरेज है, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ ना, ये जो पूरा सीरीज का जो एवरेज है, ये 22nd और 23rd टर्म का एवरेज है, 22nd और 23rd टर्म का एवरेज ही 144 है, करेक्ट, तो ये दोनों ऑड नंबर्स है, उसका एवरेज अगर 144 है, तो ये एक कम होगा इससे और ये एक इससे ज्यादा होगा,
समझ में आ रहा है ना? 143 और 145 का एवरेज ही तो 144 होगा, वही तो उसका मिडिल वैल्यू है। एवरेज क्या होता है? मिडिल वैल्यू होता है, तो वही तो उसका मिडिल वैल्यू है। तो मतलब 22nd टर्म 143 है, 23rd टर्म 145। आपको कौन सा टर्म निकालना है? 44। आपको जा जाके ना 44th टर्म तक जाना है और वो निकालना है। तो 23rd से आप कितना जंप लोगे? आप बोलोगे कि सर हम 21 जंप्स लेंगे। 23rd से 44 तक जाने में 21 जंप्स लेंगे। एक जंप में कितना कवर करोगे? ऑड नंबर से सारा तो दो कवर करोगे, मतलब आप 21 जंप्स में 42 कवर करोगे। तो 145 था तो उसमें 42 ऐड कर देने से हुआ। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ ना? यस। ठीक है, सिंपल है ना? एवरेज को समझो, मतलब कि क्या हो रहा है एवरेज से। देखो, आप लोगों को इस क्वेश्चन में ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स सर था। हाँ, बोलो 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 बोलो। 145 मतलब 145 कहाँ से आया? अरे देखो, यहाँ पे यहाँ पे 44 टर्म्स है ना टोटल। तो ये 44 टर्म्स का एवरेज कौन सा टर्म होगा? मतलब इस 44 टर्म्स का जो मिडिल टर्म है वो दो टर्म होगा कि नहीं? 22nd और 23rd, ये समझ में आता है? ये देखो, प्लीज रेस्पॉन्ड कर यस दो सर। अगर हाँ ये समझ में आता हाँ है। सर वो सुन। तो अभी देखो, हाँ एवरेज सर। एवरेज कहाँ से निकलेगा? इन दोनों का एवरेज ही तो 144 है ना? नहीं समझ में आ रहा है? इन दोनों का एवरेज ही तो, अरे भाई ये तो अभी हाँ समझाया था। हाँ फर्स्ट सर। हाँ यहाँ पे समझाया था ना, देखो 6 टर्म है तो इसमें दो टर्म है मिडिल टर्म। समझ गया ना? तो इन दोनों का एवरेज ही तो एवरेज है ना, इन दोनों का एवरेज ही तो एवरेज है। इन दोनों जैसे जैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहने से मिडिल टर्म एवरेज है, इवन टर्म नंबर ऑफ टर्म्स रहने से जो मिडिल टर्म है उसका एवरेज ही एवरेज है। तो अगर दो टर्म का एवरेज 144 है तो एक टर्म 143 और दूसरा टर्म 145 नहीं होगा क्या? खुद सोच के देखो, सारा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। आप थोड़ी बोलोगे कि सर 141 और 147 भी तो ले सकते थे। ऐसा तो नहीं होगा ना? ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि सर 141 147 क्यों लोगे? अरे कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव भी तो है। आपको तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि कंसेक्यूटिव भी है। तो 143 और 145 का एवरेज ही तो 144 है। तो 23rd टर्म अगर 145 है तो आप 44 टर्म निकाल लोगे ना गैप से। ठीक है, आपको इसमें ना ये चीज भी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसीलिए ऑड नंबर ऑफ, मतलब ऑड नंबर सीरीज का एवरेज इवन आया है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसीलिए ऑड नंबर सीरीज का एवरेज इवन नंबर आया है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता तब तो ऑड नंबर सीरीज का एवरेज हमेशा ऑड नंबर ही होता। इजंट इट? नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं नहीं आ रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं। ओके, छोड़ो, जाने दो, इसको जाने दो, वो उतना नहीं समझने से भी चलेगा। ये वाला क्वेश्चन करो तो। सेवेंटी सेवन, ओके। एवरेज 52 ज्यादा है, किससे? 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर से। तो सॉल्व करो यार, सॉल्व करके निकाल लो।
इसको ना बहुत इजीली भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे किया। प्रियंका एंड विश्वजीत, एनीवन हु कैन टेल मी। एक्स लिया क्या? एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर ऐसे किया क्या? एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर लिया ना? ठीक है चलो, इक्वेशन बना ली, ठीक है कोई बात नहीं, इक्वेशन बना के करते हैं। जैसे कि मान लो तीन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो मतलब पहला नंबर अगर मैं x लूं तो दूसरा x प्लस टू होगा और तीसरा x प्लस फोर होगा। ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो दो दो का गैप होगा, सिंपल बात है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के x प्लस वन, एक्स प्लस थ्री और x प्लस फाइव मत ले लेना, ठीक है? प्रॉब्लम होगा कि क्या प्रॉब्लम होगा, इसका एवरेज निकाल, नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी ले सकते हैं, सॉरी वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखो ये मैंने तीन ऑड नंबर ले लिया, तीन ऑड नंबर लिया, एक पहला x, एक x प्लस टू और एक x प्लस फोर, ठीक है? आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका जो एवरेज है ना, इनका ये तीन नंबर का एवरेज क्या होगा बोलो तो? प्रियंका और विश्वजीत को छोड़ के बाकी लोग बताओ, ये तीन नंबर का एवरेज क्या होगा? विदाउट कैलकुलेट करके बताओ, मतलब विदाउट कैलकुलेटिंग, टेल मी, ये तीन नंबर का एवरेज क्या होगा? कैलकुलेट कर दो। एक्स प्लस टू ही होगा, कैलकुलेट क्यों करना है भाई, तीनों नंबर तो एपी में ही है, तीनों नंबर एपी में है तो उसका एवरेज हमेशा बीच वाला टर्म ही होगा, तो एक्स प्लस टू, तो एवरेज जो है वो 52 ज्यादा है, 52 ज्यादा है किससे? इस 52 मोर देन वन थर्ड ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब वन थर्ड ऑफ एक्स प्लस फोर। फिर इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस टू बराबर एक्स बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री प्लस 52, ठीक है? फिर यहाँ से x माइनस एक्स बाई थ्री, टू एक्स बाई थ्री, और यहाँ पे 50 प्लस फोर बाई थ्री, मतलब 54/3, मतलब 154/3, 154/3, तीन से तीन काट दो, x आ जाएगा 77। आपको बोला है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 77 है। नहीं किया, नहीं किया, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, तीन और नंबर मैंने एज्यूम कर लिया, उनका एवरेज ये है और कोई कंडीशन डाल दिया इसमें, और तो कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो, एवरेज ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 52 मोर देन द, इज 52 मोर देन वन थर्ड ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। मतलब अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है ना, तो अगर स्मॉलेस्ट नंबर 79 होता तो नेक्स्ट नंबर 81 होता और उसके बाद वाला नंबर 83 होता। अगर स्मॉलेस्ट 75 होता तो नेक्स्ट नंबर 77 होगा, उसके बाद वाला 79 होगा। अगर 81 होगा तो 83 होगा और 85 होगा। अगर 77 होगा तो 79 होगा और 81 होगा। आपको बोला है कि जो जो एवरेज है ना, वो 52 ज्यादा है वन थर्ड से। आपको एक चीज पता है कि इन ये जितना भी नंबर है उसका एवरेज जो है वो हमेशा एक होल नंबर है। मतलब अगर मैं 79 को स्मॉलेस्ट लूं तो उसका एवरेज 81 है, 75 के लिए एवरेज 77, 81 के लिए एवरेज 83, 77 के लिए एवरेज 79, ठीक है? तो आपको बोला है कि एवरेज 52 ज्यादा है वन थर्ड ऑफ द लार्जेस्ट, तो आप देख लो कौन सा नंबर तीन से डिवाइड होता है। 83 नहीं होता है, 79 नहीं होता है, 85 नहीं होता है, सिर्फ 81 ही होता है, तो ऑब्वियसली ये आंसर होगा। आया समझ में? ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते थे। आया समझ में? आया, ये समझ में आया कि नहीं बोलो तो? लेकिन ऑप्शन वाला मेथड यार हमेशा काम नहीं करता है, सो वो नहीं, सीखना ही बेटर है। आ गया ना? बट ऑप्शन में मतलब इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। यस आ गया ना? मतलब हमेशा तो हेल्प नहीं करेगा ऑप्शन, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, जल्दी जल्दी करो। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 15? वेरी नाइस। 105 और 90, 195, 300, हाँ, 150, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस सौरभ, बहुत ही बढ़िया। बाकी लोगों का नहीं आ रहा आंसर?
आ गया ना, सिंपल है ना। हाँ, इतना टाइम लग गया आने में। देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स 100 और 200 के बीच में 15 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर है। ये 100 और 200 तो इतना छोटा नंबर है, इसमें कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है। 100 से ऊपर पहला नंबर कौन सा है जो 15 से डिवाइड होता है, 105। और 200 से नीचे, 200 से नीचे लास्ट नंबर कौन सा है जो 15 से डिवाइड होता है, आप बोलेंगे सर 195, क्योंकि आपको पता है 180 डिवाइड होता है तो नेक्स्ट 195 ही होगा। इन दोनों का एवरेज बताना है, तो एवरेज बता दो यार, दोनों को सम करके। इन दोनों का नहीं, मतलब यहाँ पे और भी नंबर होगा, 120, 135 ऐसा करके और भी होगा, बट फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर तो ये दो ही रहेगा। तो आप इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 300 होगा ना। 200 प्लस 100, 300/2, 150, है ना। क्लियर है ना। संतोष, आप लोगों को, जिन लोगों का आंसर नहीं आया, समझ में आ गया ना। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। सब तो अभी हम लोग तो बहुत, ये सबसे बहुत ऊपर चले चुके हैं, ऊपर ऊपर जा चुके हैं इन सब क्वेश्चन से। ये जरूरत नहीं है आई थिंक समझाने का। ठीक है, चलो। और क्या टाइप का बाकी है, कंसेक्यूटिव वाला बाकी है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे, सेम क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 440 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 143। ये वाला आप लोग होमवर्क करना, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, लार्जेस्ट, और उनका डिफरेंस निकाल देना बस। ठीक है, ये करेंगे। ठीक है, चलो। अभी हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज है, लास्ट कॉन्सेप्ट, उसको देखेंगे और देखो आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, लास्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, और ये चैप्टर का लास्ट चीज है। देखो, सपोज मैं मान लेता हूं कि कोई एक सीरीज है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, मतलब 1 3 5 7, इतना ही रहने दो, 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7, इनका एवरेज कितना है, व्हाट इज द एवरेज नाउ, टेल मी व्हाट इज द एवरेज। 4 है ना, एवरेज 4 है। ये तो किसी को डाउट नहीं है क्यों 4 है सर, ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है, 4 है। एवरेज क्या होगा, ये मिडिल टर्म 2 है, इनका एवरेज ही एवरेज है। 3 और 5 का एवरेज ही एवरेज है, 3 और 5 का एवरेज 2 4 है, तो वही एवरेज है, 4 है। अच्छा, जब मैं यहाँ पे एक टर्म नया ला रहा हूं, एक टर्म मैंने नया इंट्रोड्यूस किया, तो एवरेज चेंज हो गया। पहले 4 नंबर था तब ये इन दोनों का एवरेज एवरेज था, अभी 5 टर्म आ गया तो ये एवरेज हो रहा है 5। तो जब मैंने एक नया टर्म लाया तो एवरेज कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब और एक टर्म लेके आओ 11, अभी एवरेज कितना होगा, अभी एवरेज कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा। यस, 6 6, सबको समझ में आ रहा है, 6 होगा ना, 6 ही होगा, ऑब्वियसली 6 होगा, क्योंकि 11 आ गया तो एवरेज कैसे, एवरेज बनेगा कैसे, 6 टर्म हो गया, इन दोनों का एवरेज ही एवरेज है, 5 7 का एवरेज 6। अगर मैं और एक टर्म लेके आता हूं, अभी एवरेज क्या होगा, 7 7, क्योंकि अभी 7 वाला मिडिल टर्म हो गया तो वही एवरेज होगा। समझ में आ रहा है ना, चीज सबको समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैं दो दो करके बढ़ा रहा हूं, पहले नंबर्स कितने थे, पहले इतने सारे नंबर्स थे, जब मैंने एक्स्ट्रा 2 इंक्रीज किया, एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, 1। जब मैंने और 2 इंक्रीज किया, एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, 1। जब मैंने और 2 इंक्रीज किया, एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, 1। इसका मतलब अगर मैं सम में 2 इंक्रीज करूंगा तो एवरेज कितने से इंक्रीज होगा, उसके आधे से। आधे से, अगर सम में 2 इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज में इंक्रीज होगा 1। अगर सम में 3 इंक्रीज हो रहा है, एवरेज में इंक्रीज होगा 1.5। अगर सम में 10 इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज में इंक्रीज होगा 5। ठीक है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। जैसे कि सपोज ये कोई सीरीज है, बट आपको ध्यान रखना है कि वो एपी होना चाहिए, एपी होना चाहिए, नहीं तो ये सब कोई काम का चीज नहीं है। 20 30 40, ठीक है। इन तीनों का एवरेज कितना है, आप बोलोगे सर एवरेज 30 है, एवरेज 30 है। अगर मैं एक नया टर्म लाता हूँ 50, तब एवरेज कितना होगा, तब आप बोलोगे सर एवरेज 30 और 40 का एवरेज
35 है। अगर मैं और एक टर्म लाता हूँ 60, तब आप बोलोगे सर एवरेज अभी 40 बीच बीच वाला टर्म हो गया तो 40 एवरेज है। अगर मैं और एक टर्म लाता हूँ 70, तो एवरेज हो जाएगा कितना 45। इसका मतलब आप सम को जितने से बढ़ाओगे ना, एवरेज हमेशा उसके आधे से बढ़ेगा। ठीक है, एवरेज हमेशा उसके आधे से बढ़ेगा। मतलब आप जो भी टर्म लाओगे ना, उसका जो गैप होगा वो सम में जितना इंक्रीज होगा, एवरेज में हमेशा उसका हाफ इंक्रीज होगा। ऑल द टाइम, ऑल द टाइम हमेशा हाफ इंक्रीज होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ जा रहा है क्यों हाफ इंक्रीज होगा। और नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज, आप लोग ऑलरेडी एवरेज पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट स्टिल ठीक है, सिंपल चीज है। अगर आप जितना बढ़ाओगे एवरेज उतने से ही बढ़ेगा, एवरेज उतने से ही बढ़ेगा। सॉरी, हाफ हाफ से बढ़ेगा, हाफ से। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि जैसे ये कोई सीरीज है 1 2 3, आप बोलोगे सर इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज 2 है। जब मैं और एक टर्म लेके आऊंगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 2 और 3 का एवरेज 2.5। जब मैं और एक टर्म लेके आऊंगा तो एवरेज हो जाएगा 3। जब मैं और एक टर्म लेके आऊंगा तो एवरेज हो जाएगा 3.5। तो मीनिंग ये है कि जब मैं सम को 1 1 से बढ़ा रहा हूं ना, तो एवरेज कितने से बढ़ रहा है, उसके आधे से बढ़ रहा है, आधे से, हाफ से। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट ये इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन कभी कभी आया था, अभी रिसेंटली भी मैंने देखा था। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब, और एकदम लाइट लाइट चीज है, बट आपको थोड़ा देख के चलने से अच्छा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन करो तो लेट्स सी, धीरे धीरे करके हो जाएगा सारा क्वेश्चन। करो, if the average of 9 consecutive even numbers is k, if one more consecutive term is included, then what will be the average? बी सिंपल, बी k+1 सिंपल है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, कोई भी 9 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका एवरेज मतलब ये वाला टर्म के है। आपको बोला है कि इफ और एक टर्म आ जाए, और एक टर्म आ जाए मतलब मैं कितना इंक्रीज करूंगा, इवन नंबर्स है ना तो +2 इंक्रीज करूंगा। तो नंबर में इंक्रीज हुआ 2, तो एवरेज में कितना इंक्रीज होगा 1। सिंपल, एवरेज में कितना इंक्रीज होगा 1। नंबर में जितना इंक्रीज होगा उसी का आधा ही इंक्रीज होगा हमेशा एवरेज में। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, किसी को डाउट है कि इस चीज में? अगर डाउट है तो थोड़ा जल्दी बोल दो, मुझे भी और मतलब मन नहीं कर रहा, इसको खत्म करेंगे। एवरेज बहुत हो गया, मतलब ज्यादा ही हो गया। कल से कल से टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया चीज है वो, टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन करो। If the average of n consecutive even numbers is m, what will be the average if we include two more successive terms? Successive मतलब consecutive, एक के बाद एक। बी, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। बी आ गया ना समझ में? ठीक है, वेरी नाइस। n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स थे, कुछ टर्म्स थे, इनका एवरेज था m। आपको बोला एवरेज क्या होगा अगर मैंने दो टर्म एक्स्ट्रा डाल दिया। एक टर्म एक्स्ट्रा डालने से एवरेज बढ़ेगा 1 से, क्योंकि गैप 2 है ना, गैप 2 है। तो अगर आप 2 से 2 करके बढ़ा रहे हो नंबर को, तो एवरेज 1 से बढ़ेगा। फिर आप और 2 करके बढ़ा रहे हो तो एवरेज और 1 से बढ़ जाएगा। तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। अब इसको ऐसे भी सोच लो कि 2 इंक्रीज करने से एवरेज 1 बढ़ता है, तो 4 इंक्रीज करने से एवरेज कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। सिंपल, एकदम सिंपल। आपने 4 इंक्रीज किया तो एवरेज 2 बढ़ेगा। ठीक है, तो m+2। चलो, दो दो क्वेश्चन है लास्ट पे, इसको करो, जल्दी करो, जल्दी करो। 5 members of a team are weighed consecutively and their average weight calculated after each member is weighed. If the average, okay, करो।
सी प्रियंका वेरी नेक्स्ट, वेरी गुड। 8, सबका सी आ रहा है तो करेक्ट ही होगा। 5 members of a team are weight consecutively and their average weight calculated after each member is weighted, ठीक है। if the average weight increases by 1 each time, मतलब एक आदमी आ रहा है एवरेज 1 से बढ़ रहा है, एक आदमी आ रहा है एवरेज 1 से बढ़ रहा है, एक आदमी आ रहा है एवरेज 1 से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो इंक्रीजेस का स्पेलिंग भी गलत है। ये देखो, ये पहले एक आदमी था, फिर कितने कितने लोग आए, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक आदमी आया एवरेज 1 से बढ़ा, सम कितने से बढ़ा, 2 से। और एक आदमी आया एवरेज 1 से बढ़ा, सम कितने से बढ़ा, 2 से। और एक आदमी आया एवरेज 1 से बढ़ा, सम कितने से बढ़ा, 2 से। और एक आदमी आया एवरेज 1 से बढ़ा, सम कितने से बढ़ा, 2 से। तो सम 2 2 से 2 2 से बढ़ रहा है, मतलब ये अगर ए है तो ये यहाँ पे a+2 a+4 a+6 a+8, तो a+8, तो इन दोनों में गैप कितना है? ऑब्वियसली जितना सम बढ़ा उतना ही गैप होगा, तो 8 kg का गैप है, ठीक है। इजी है ना, समझ में आ गया ना आप लोगों को? समझ में तो आ रहा है ना ये सब ना, कि आप लोग कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है किसी को? यस, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सिंपल है ना, सिंपल है एकदम, प्लेन चीज है। प्लेन चीज को प्लेन जैसा सर से निकल जाने दो बस, उसमें ज्यादा ब्रेन खर्च नहीं करेंगे। चलो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेना, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करो, देन वी विल क्लोज द क्लास। प्लीज डू इट। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब हम हर एक में एक का ही गैप है। कंसेक्यूटिव मतलब एक का गैप नहीं होता है, वो 2 का गैप भी हो सकता है। ऑड इवन कुछ नहीं बोला है। नहीं 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 नहीं, सही है सही है सही है। नहीं नहीं सही है, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। 5 कंसेक्यूटिव मतलब करेक्ट, एक के बाद एक वाला ही है। मैं ज्यादा ओवर थिंक कर रहा था। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। Average of 5 consecutive numbers starting with x is a. Find the average of 8 consecutive numbers starting with a plus x plus 2, x plus 2। मैं कर देता हूँ, देखो आप लोग देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। स्टार्टिंग विद x मतलब स्टार्टिंग विद x 5 कंसेक्यूटिव नंबर क्या क्या होगा? एक x होगा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, यही होगा। ये तो किसी को डाउट नहीं है ना। x से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स तो यही होगा, x x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, है कि नहीं बोलो? यस, है ना। तो आपको पहले ही बोल दिया है कि इनका एवरेज ए है, इनका एवरेज ए है। इनका एवरेज क्या है? x प्लस 2 ही है। इनका एवरेज तो x प्लस 2 है ना, मिडिल टर्म ही होगा ऑब्वियसली। तो यही है ए। अभी आपको बोला है कि अगर मैं एक नया कंसेक्यूटिव नंबर सीरीज स्टार्ट करूं x प्लस 2 से, मुझे x प्लस 2 से स्टार्ट करना है, यानी कि a से स्टार्ट करना है। x प्लस 2 से स्टार्ट करना है, a से स्टार्ट करना है, एक ही मीनिंग है ना, यही तो एवरेज है। तो आपको पूछा है कि ऐसा अगर मैं 8 वो करूं तो मेरा एवरेज उसका एवरेज कितना होगा? मतलब अगर मैंने a से स्टार्ट किया और में से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा अगर 8 नंबर मैंने लिया तो उनका एवरेज क्या होगा? हर एक नंबर में 1 1 बढ़ेगा, हर एक नंबर में 1 1 बढ़ेगा, तो 1 बढ़ाओगे तो एवरेज 0.5 बढ़ेगा,
फिर 1 बढ़ाओगे तो 0.5 बढ़ेगा। आप कितना बार बढ़ाओगे? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार। अब 1 बढ़ाओगे तो एवरेज 0.5 बढ़ेगा, 1 बढ़ाओगे तो 0.5, 1 बढ़ाओगे। अब बढ़ाओगे कितना? अब बढ़ाओगे 7 तो एवरेज कितना बढ़ेगा? ठीक है, आया ना समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सर? इससे पहले वाला एक बार समझा दो, समझा दो। ये किसी को समझ में आया? किसी को नहीं आया? आ गया ना? यस। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन। यस, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो देखो यहाँ पे बोला है कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स विद एक्स। एक्स से 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक्स अच्छा जो लोग समझ के आप लोग जा सकते हो, रहने का जरूरत नहीं है, मैं अभी समझा के क्लोज कर दूंगा। देखो पहला नंबर एक्स, फिर एक्स प्लस वन, फिर एक्स प्लस टू, फिर एक्स प्लस थ्री, फिर एक्स प्लस फोर। आपको बोला है कि ये पांचों नंबर का एवरेज ए है, तो एवरेज तो ये मिडिल टर्म ही है ना, तो मतलब एक्स प्लस टू ही ए है। फिर आपको बोला है कि आप एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स निकालो स्टार्टिंग विद एक्स प्लस टू। स्टार्टिंग विद एक्स प्लस टू मतलब ए से स्टार्ट कर लो, ए ही तो एक्स प्लस टू है। तो ए से स्टार्ट करके आपको 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज चाहिए। तो कितना, आप कितने बार जाओगे? आप प्लस वन करोगे। कंसेक्यूटिव मतलब क्या? प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, कितने बार करोगे? ये तो ए है फर्स्ट टर्म, 8 टर्म है तो आप 7 बार करोगे। तो आप 1 बढ़ाने से एवरेज कितना बढ़ता है? 0.5। फिर 1 बढ़ाने से 0.5। तो आप ऐसे 7 बार बढ़ाओगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 3.5। एवरेज बढ़ेगा 3.5। ठीक है ना? ओके।